नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कई मुद्दों पर, जिसमें आरओ प्री रिजल्ट कब आएगा, मेंस कब होगा, रिवाइज आंसर की का क्या होगा, आएगी या नहीं आएगी, कट ऑफ की क्या संभावना है, और इसमें गलत प्रश्नों पर क्या होगा, सबको मिलेंगे नंबर या क्या होगा, उसमें नहीं मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे आरओ में 23 में पदों की संख्या कितनी है, समीक्षा अधिकारी की नई भर्ती कब आएगी, पीसीएस 2025 में पदों की संख्या क्या है, फिर बीओ का विज्ञापन कब तक संभावना है। तो इस सब पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो देखते हैं, सबसे पहला है कि प्री रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, अभी जो 27 जुलाई को एग्जाम हुआ था, उसकी जो लगभग 42% उपस्थिति रही है। ज़्यादा बच्चे तो नहीं हैं, तो इसलिए ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो ये उम्मीद है कि रिजल्ट जो है सितंबर तक आ जाना चाहिए, मिड सितंबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी देखते हैं कि क्या रहता है। अनुमान यही तय है कि सितंबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, 15 सितंबर 20 सितंबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। फिर इसका मेंस कब होगा। तो एक चीज़ देखिए कि कैलेंडर में मेंस के लिए जो उन्होंने डेट है कि अभी देखिए, ये मेंस जो होता है आरओ का, वो 2 दिन होता है। ठीक है, 2 दिन होगा मेंस। 2 दिन में क्या होता है कि पहले दिन जो है जीएस का पेपर हो जाता है। इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन वो ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन जो है हिंदी और ऐसे का कराते हैं। तो 2 दिन, कभी कभी 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन लगातार आयोग के कैलेंडर में 3 दिन की जो है डेट रिजर्व नहीं है। 3 दिन की डेट जो है रिजर्व नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो आयोग हो सकता है अपना अलग नोटिस डाल के, अलग नोटिस दे के इस परीक्षा के बारे में बता सकता है। वो आयोग को अथॉरिटी है, ऐसा नहीं कैलेंडर में डेट रिजर्व नहीं की है तो परीक्षा नहीं होगी। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आयोग को अधिकार है कि किसी भी समय वो परीक्षा की डेट घोषित कर सकता है, अगर बीच में से जरूरत पड़ती है तो। अगर ये डेट घोषित होती है तो ये नवंबर या दिसंबर तक जा सकता है। हालांकि दिसंबर में चांस इसके ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि 12 अक्टूबर को पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, तो नवंबर तक तो होना मुश्किल है। लेकिन हाँ, दिसंबर में इन्हीं 2 महीनों में चांस है, लेकिन दिसंबर में ज़्यादा चांस है। फिर ये आता है कि रिवाइज आंसर की आयोग की आएगी या नहीं आएगी, क्या कंडीशन है इसकी। तो देखिए कि पीसीएस के एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो ऑब्जेक्शन किया जाता है जिन प्रश्नों पर, उसके बाद आयोग जो है रिवाइज आंसर की नहीं देता है। ठीक है, या ध्यान से रखिए, आयोग की जो आंसर की नहीं आती है, रिवाइज आंसर की नहीं आती है। फिर कट ऑफ की क्या संभावना है। देखिए, लगभग जीएस में 8 क्वेश्चनों पर लोगों ने आपत्ति की है। हालांकि उसमें कुछ क्वेश्चन जो है सही भी लग रहे हैं आयोग के। तो 8 क्वेश्चनों में जीएस में, और लगभग 1 से 2 क्वेश्चनों में हिंदी में डाउट है। 1-2 क्वेश्चन में तो कम से कम मेरी समझ से 5-6 क्वेश्चन जो हैं वास्तव में डाउटफुल हैं। जैसे कि एक अ, जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो जनसंख्या घनत्व में उन्होंने क्या किया है कि ना तो 2011 की बात की है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन किया है। क्योंकि बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है 1102 है, 1100 प्लस है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर बिहार का जनघनत्व ज़्यादा है तो बिहार का सही होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश कैसे किया है उन्होंने। तो हो सकता है इस क्वेश्चन को बदला जाए। आयोग अपने क्वेश्चनों में कुछ बदलाव करता है और कुछ जो है डिलीट करता है, डिलीट। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों को डिलीट करता है, कुछ क्वेश्चनों को चेंज कर देता है। तो चेंज होने के बाद, डिलीट होने के बाद कट-ऑफ की क्या संभावना रहेगी। तो वही मैं पिछली कट-ऑफ जो मैंने बताई उसी पे कायम हूँ कि अगर इन क्वेश्चनों के बाद जो कट-ऑफ है वो 120 प्लस जो रहने वाली, भाई 125 मैंने पहले बताई थी, और इन क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए तो 120 प्लस जिसके सही है वो दायरे में आ सकता है। ठीक है। अच्छा, गलत प्रश्नों का क्या होगा। गलत प्रश्नों का क्या होगा। पीसीएस 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यही हुआ था, वही इसमें होगा।
सबको नंबर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं, सबको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आयोग क्या करता है, या तो क्वेश्चन को डिलीट करता है या करता है चेंज, जैसा कि अभी मैंने बताया। ठीक है, तो चेंज होगा तो नंबर सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसका सही है उसको मिलेगा। डिलीट होने पर नंबर किसी को नहीं मिलेगा वो। ठीक है, डिलीट होने पर ध्यान रखें, डिलीट अगर क्वेश्चन होता है तो नंबर किसी को नहीं मिलेगा, वो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे गलत प्रश्नों का समझ में आ गया क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। आरओ 2023 में पदों की संख्या, देखिए विज्ञापन तो आपका आया था 411 पद पे। ठीक है, अब ये पदों की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है, लगभग अराउंड 500 प्लस हो चुकी है। इन्हीं पदों पर उसका रिजल्ट आना है। ठीक है, तो आरओ में पद सही थे। फिर यहाँ तक समीक्षा अधिकारी की जो नई भर्ती है वो कब आएगी, तो उसकी संबंध, देखिए ये इसका रिजल्ट ही चला जाएगा मार्च अप्रैल तक। तो जो उसका नई भर्ती जो है अप्रैल या मई के बाद ही आएगी, अप्रैल या मई, मई में संभावना ज़्यादा है 2026 में। ठीक है, तो आरओ की नई भर्ती जो है आपको 2026 में देखने को मिलेगी। पदों की संख्या 2023 की तरह होंगे, लगभग 450-500 पद रहेंगे 2023 की तरह सेम। ठीक है, 2023 की तरह सेम पद रहेंगे, क्योंकि शायद 130, 134, 135 पद जो है अभी प्रमोशन होके खाली हुए, कुछ रिटायरमेंट होंगे, कुछ जो है पद छोड़ के चले जाते हैं वो पद खाली होंगे। ठीक है, प्रमोशन ये वगैरह जो सब पद खाली होंगे, उससे पदों की संख्या बाद में निर्धारित हो पाएगी। पीसीएस 2025 में पदों की संख्या क्या रहने वाली है, तो इसकी भी समझ लीजिए। पीसीएस 2025 में पदों की संख्या पीसीएस 2024 की ही तरह रहने वाली है। ये आप लोग लिख के ले लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि पीसीएस 2025 में पदों की संख्या 2024 की तरह रहने वाली है। 2024 में पीसीएस 2024 में जो है 947 वैकेंसियों पर रिजल्ट आया था प्री का। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि 2025 में भी लगभग इतने ही पोस्ट रहने वाली हैं, तो 800 850 के आसपास तक पहुंच सकता है, हो सकता है इस तक पहुंच जाए। तो पदों की संख्या इस बार भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि पद कम है, पदों की संख्या इस बार भी अच्छी है। अब आता है बीओ का विज्ञापन। ठीक है, तो बीओ के विज्ञापन के लिए आप लोग समझ लीजिए कि बीओ का विज्ञापन कब आना है। ठीक है, इसकी संभावना जो है अगस्त या सितंबर में लग रही है। हुआ क्या है, 134 पदों का अध्याचन पहुंच चुका, ये काफी पहले की बात है। ठीक है, न्यूज़पेपर पे आप ध्यान मत दीजिए, न्यूज वाले जो है पता नहीं कैसे छाप देते हैं कि जैसे कि उन्होंने योग्यता दिखाई है परास्नातक। जहां तक मुझे अंदाज है, अनुमान है कि स्नातक और प्लस बीएड रहेगी। ठीक है, ये आप देखना स्नातक या बीएड रहेगी। बहुत कम चांस है कि ये जो स्नातक वाला है ये परास्नातक हो जाए। ठीक है, ये परास्नातक होने के चांसेस के कम हैं, स्नातक ही रहना चाहिए जहाँ तक मुझे अखबार में वो पता नहीं क्या कह दिया। अच्छा हाँ, समकक्ष की जो समस्या आई है, समकक्ष शब्द को हटा दिया गया, इससे विवाद कम हो जाते हैं, क्योंकि समकक्ष में बहुत बहुत लोग अपनी पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां दिखाकर वो कोर्ट में उसको चैलेंज करते हैं, फिर वो मामला लंबा चलता है, विवाद उत्पन्न होता है, फिर वो मामला लंबा चलता है। ठीक है, तो करना क्या है, अब आप देखिए समझिए इसमें। बीओ का जो विज्ञापन है, उम्मीद है इसी महीने या अगले महीने में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ देखने को नहीं मिला तो लंबा जाएगा ये। ठीक है, उम्मीद जहाँ तक लग रही है कि सितंबर महीने तक आ जाना चाहिए इसको। ठीक है, बीओ में बीओ में समझ लीजिए, ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, एक प्री होगा इसमें और एक मेन होगा, मेंस। ठीक है, मेंस डिस्क्रिप्टिव है, प्री ऑब्जेक्टिव है। ठीक, और इसकी पिछली साल भी कट ऑफ बहुत कम गई थी, क्योंकि पेपर शायद थोड़ा सा उस लेवल में टफ था, उस समय में टफ था। मेंस की कट ऑफ सही सलामत गई थी, कम गई थी। तो उसमें 2 पेपर है,
प्री प्लस मेंस, मेंस में भी बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन लिखने को आते हैं पीसीएस के मुकाबले, पीसीएस के मेंस के मुकाबले। ठीक है? तो आज हम लोगों ने इतनी चर्चा की। धन्यवाद।